नमस्कार मित्रों। तो भारत का राजपत्र द गजेट ऑफ इंडिया का ये एक नोटिफिकेशन आया है और ये आया है सैटरडे जनवरी 25 जनवरी का ही, मतलब आज का ही है। और ये आज आया है ये, और इसके जो मुख्य बातें हैं उसको हम पढ़ना चाहेंगे। वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग की दिनांक 22 दिसंबर 2003 की अधिसूचना संख्या इतना दिनांक 31 जनवरी इतना केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर होने वाले केंद्रीय सरकार कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में एकीकृत पेंशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। एकीकृत पेंशन योजना केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों पर लागू होगी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत इस विकल्प को चुनते हैं, और इसमें निम्नलिखित विशेषताएं होंगी। अर्थात सुनिश्चित भुगतान केवल निम्नलिखित मामलों में उपलब्ध होगा। अर्थात यदि कोई कर्मचारी 10 वर्ष की अर्हक सेवा के पश्चात अधिवार्षिता प्राप्त कर लेता है, जो अधिवार्षिता की तारीख से, ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय 1965 के अंतर्गत कोई शास्त्रीय नीति के प्रावधानों के अंतर्गत एक कर्मचारी को सेवानिवृत्त करने के मामले में सरकार द्वारा ऐसी सेवा निवृत्ति की तारीख से और 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा अवधि के पश्चात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में यदि सेवा अवधि अधिवार्षिता तक जारी रहती है, तो उस तारीख से जब ऐसा कर्मचारी अधिवार्षिता प्राप्त कर लेता है, सेवा से हटाने या बर्खास्तगी या कर्मचारी के इस्तीफे के मामले में सुनिश्चित भुगतान उपलब्ध नहीं होगा। ऐसे मामले में एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प लागू नहीं होगा। योजना के अंतर्गत लाभ। इस योजना के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान इस अधिसूचना में उल्लिखित अन्य शर्तों के अधीन निम्नानुसार होगी। अर्थात पूर्ण सुनिश्चित भुगतान की दर सेवानिवृत्ति से तुरंत पहले 12 मासिक औसत मूल वेतन की 50% होगी। पूर्ण सुनिश्चित भुगतान न्यूनतम 25 वर्षों की अर्हक सेवा के पश्चात दिया होगा। 25 वर्ष होने पर फुल पेंशन। कम अर्हक सेवा अवधि के मामले में आनुपातिक भुगतान स्वीकार्य होगा। 10 साल या उससे अधिक की अर्हक सेवा के पश्चात सेवानिवृत्ति होने पर प्रति माह 10,000 रुपये का न्यूनतम गारंटी युक्त भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा, और न्यूनतम 25 वर्ष की अर्हक सेवा के पश्चात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में सुनिश्चित भुगतान उस तारीख से शुरू होगा जिस तारीख को कर्मचारी सेवा में जारी रहते हुए अधिवर्षिता प्राप्त कर लेता है। अधिवर्षिता के पश्चात भुगतान धारक की मृत्यु के मामले में उसकी मृत्यु से तत्काल पूर्व भुगतान धारक को स्वीकार्य भुगतान का 60% कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी यथा अनुप्रयोज्य अधिवार्षिता या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या FR 56 के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तारीख को दिया जाएगा। महंगाई राहत सुनिश्चित भुगतान और पारिवारिक भुगतान जैसा भी मामला हो पर उपलब्ध होगी। महंगाई राहत की प्रणाली सेवारत कर्मचारियों पर लागू महंगाई भत्ते की तरह ही की जाएगी। महंगाई राहत केवल भुगतान शुरू होने पर ही देय होगी। अर्हक सेवा के प्रत्येक पूर्ण 6 महीने के लिए मासिक परिलब्धियों मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता की 10% की दर से अधिवर्षिता पर एक मुश्त भुगतान की अनुमति दी जाएगी। यह एक मुश्त भुगतान सुनिश्चित भुगतान की मात्रा को प्रभावित नहीं करेगा। एकीकृत पेंशन योजना विकल्प के अंतर्गत कॉर्पस 2 निधियों को मिलाकर बनेगा। अर्थात कर्मचारी के अंशदान और उसी के बराबर केंद्र सरकार के अंशदान के साथ एक व्यक्तिगत कॉर्पस और केंद्र सरकार के अतिरिक्त अंशदान के साथ एक फुल पूल कॉर्पस। कर्मचारियों का अंशदान मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता का 10% होगा। इसके बराबर ही केंद्र सरकार का भी अंशदान मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता का 10% होगा। दोनों को प्रत्येक कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉर्पस में जमा किया जाएगा। केंद्र सरकार उन सभी कर्मचारियों के अनुमानित 8.5% मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता का अतिरिक्त अंशदान की व्यवस्था करेगी जिन्होंने समग्र आधार पर मूल कॉर्पस के स्थान पर एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प को चुना है। अतिरिक्त अंशदान के एकीकृत पेंशन योजना विकल्प के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान की सहायता के लिए
कर्मचारी केवल व्यक्तिगत कॉर्पस के लिए ही निवेश के विकल्पों को अपना सकते हैं। ऐसे निवेश विकल्पों को पेंशन निधि नियामक और विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाएगा। पेंशन विधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा समय समय पर निवेश का डिफ़ॉल्ट पैटर्न परिभाषित किया जा सकता है। यदि कोई कर्मचारी व्यक्तिगत कॉर्पस में निवेश के विकल्प का प्रयोग नहीं करता है तो निवेश का डिफ़ॉल्ट पैटर्न लागू होगा। केंद्र सरकार के अतिरिक्त अंशदान के माध्यम से निर्मित पूल कॉर्पस के लिए निवेश संबंधी निर्णय का पूरा अधिकार केंद्र सरकार का होगा। उन कर्मचारियों के संबंध में जो एकीकृत पेंशन योजना के परिचालन की तारीख से पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं और जो एकीकृत पेंशन योजना विकल्प को चुनते हैं, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण टॉपअप राशि उपलब्ध कराने के लिए तंत्र का निर्धारण करेंगे। स्पष्टीकरण: इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु मूल वेतन में निजी प्रैक्टिस के बदले चिकित्सा अधिकारी को दिया गया गैर प्रैक्टिसिंग भत्ता शामिल है। एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प के परिचालन में आने की प्रभावी तारीख को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत केंद्र सरकार के विद्यमान कर्मचारियों के साथ साथ केंद्र सरकार के भावी कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत या तो एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प का चयन कर सकते हैं या एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प के बिना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में बने रह सकते हैं। यदि कोई कर्मचारी के एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प का चयन करता है तो इसके सभी निर्धारण एवं शर्तों को अपनाया गया माना गया और यह एक बार चुने जाने के बाद अंतिम होगा। एक बार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए कर्मचारी जो एकीकृत पेंशन योजना विकल्प के परिचालन की प्रभावी तिथि पर सेवा में है, एकीकृत पेंशन योजना विकल्प का उपयोग करते हैं तो कर्मचारी स्थायी सेवानिवृत्त खाता संख्या में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कॉर्पस बकाया को एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉर्पस में अंतरित कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए प्रत्येक कर्मचारी जिन्होंने एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प लिया है के लिए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित तरीके से बेंचमार्क कॉर्पस मूल्य की गणना निम्नलिखित पूर्वानुमानों के साथ की जाएगी, अर्थात अर्हक सेवा के प्रत्येक महीने के लिए कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के लिए प्रयोज्य अंशदान की नियमित प्राप्ति। अनुपलब्ध अंशदानों के मामले में पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाने वाला उपयुक्त मूल्य तय किया जाएगा और ऐसे अंशदानों का निवेश पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा यथा परिभाषित निवेश के डिफ़ॉल्ट पैटर्न के अनुसार किया जाता है। कर्मचारी के निवेश विकल्पों के साथ व्यक्तिगत कॉर्पस में मूल्य या यूनिटी को आवधिक आधार पर ऐसे कर्मचारियों को सूचित किया जाएगा। इसके साथ साथ कर्मचारी के अनुरूप बेंचमार्क कॉर्पस के मूल्य यूनिटी जिनकी गणना उपरोक्त पैरा 5 के अनुसार की गई है, कोई भी कर्मचारी को सूचित किया जाएगा। यदि वार्षिकता या सेवानिवृत्ति पर एकीकृत पेंशन योजना विकल्प के अंतर्गत कर्मचारी की अर्हक सेवा उस कार्यालय प्रमुख द्वारा निर्धारित की जाएगी जहां वह कार्यरत है। अधिवार्षिकता या सेवानिवृत्ति पर एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारी सुनिश्चित भुगतान के प्राधिकार के लिए बेंचमार्क कॉर्पस के मूल्य या यूनिटी के बराबर पूल कॉर्पस के व्यक्तिगत कॉर्पस के मूल्य या यूनिटों को अंतरित करने के लिए प्राधिकृत करेगा। यदि व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य या यूनिट बेंचमार्क कॉर्पस के मूल्य या यूनिट से कम है तो कर्मचारी के पास इस अंतर को पूरा करने के लिए अतिरिक्त अंशदान की व्यवस्था करने का विकल्प होगा। यदि व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य या यूनिट बेंचमार्क कॉर्पस के मूल्य या यूनिट से अधिक है तो कर्मचारी बेंचमार्क कॉर्पस के बराबर मूल्य या यूनिट के अंतरण को अधिकृत करेगा और व्यक्तिगत कॉर्पस में शेष राशि कर्मचारी को दी जाएगी। यदि कर्मचारी द्वारा व्यक्तिगत कॉर्पस में पूल कॉर्पस में अंतरित मूल्य यूनिट बेंचमार्क कॉर्पस के मूल्य यूनिट के से कम है तो सुनिश्चित भुगतान के अनुपात में भुगतान अधिकृत किया जाएगा। एकीकृत पेंशन योजना एक निधि आधारित पेंशन प्रणाली होने के नाते कर्मचारियों को सुनिश्चित भुगतान प्रयोज्य अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों से के नियमित और समय पर संचय और निवेश पर निर्भर करता है। स्पष्टता के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी कर्मचारी जिसने इस अधिसूचना के अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प का चयन किया है वह सेवानिवृत्ति के पश्चात सहित किसी अन्य
नीतिगत रियायत, नीति परिवर्तन, वित्तीय लाभ, बाद में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के साथ किसी भी समानता आदि की मांग के लिए पात्र नहीं होगा और दावा नहीं कर सकता। एकीकृत पेंशन के प्रावधान उन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों जो कि एकीकृत पेंशन योजना के परिचालन की तारीख से पहले अधिवार्षिता प्राप्त कर चुके हैं पर भी यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू होंगे। ऐसे अधिवर्षिता प्राप्त कर्मचारियों को लोक भविष्य निधि दरों के अनुसार ब्याज सहित पिछली अवधि के लिए बकाये का भुगतान किया जाएगा। ऐसे अधिवर्षिता प्राप्त कर्मचारियों के लिए मासिक टॉपअप राशि, जिसे पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा, का भुगतान उनके द्वारा की गई निकासी और उन्हें भुगतान की गई वार्षिकी को समायोजित करने के पश्चात किया जाएगा। अधिवर्षिता के पक्ष के समय अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करने वाले या जहां सेवानिवृत्ति के पश्चात अनुशासनात्मक कार्रवाई पर विचार किया जाता है, ऐसे कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना विकल्प के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान के बारे में प्रावधान अलग से अधिसूचित किया जाएगा। विभिन्न परिदृश्यों के अंतर्गत एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत भुगतान कार्याकरण के रूप में व्याख्यात्मक उदाहरण अनुबंध में दिए जाएंगे। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण एकीकृत पेंशन योजना के परिचालन के लिए विनियम जारी कर सकता है। एकीकृत पेंशन योजना के परिचालन की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल 2025 होगी। वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवाएं विभाग की दिनांक 24 जनवरी 2025 की सूचना। ठीक है। स्वीकार्य मासिक निश्चित भुगतान के उदाहरण, किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के पहले 12 मासिक का औसत मूल वेतन 45,000 रुपये। कर्मचारी के पास 25 वर्ष 3 महीने या उससे अधिक क्यू के रूप में चिन्हित किया अर्हक सेवा अंशदान के महीनों की संख्या के आधार पर कर्मचारियों के सभी अंशदान का नियमित रूप से जमा किए गए हैं और जमा में कोई चूक नहीं हुई है। कर्मचारियों ने निवेश का डिफॉल्ट पैटर्न चुना है। कर्मचारियों ने कोई आंशिक निकासी नहीं की है। अच्छा, ठीक है। प्रदेश से एक कर्मचारी 1 से 5 तक के सभी शर्तों को पूरा करता है। अच्छा, सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी के व्यक्तिगत कार्पस, एक एग्जाम्पल दिया गया है का कार्पस। सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी के व्यक्तिगत कार्पस का मूल्य 50 लाख रुपए आईसी के रूप में चिन्हित है। यदि इस मामले में बेंचमार्क कॉर्पस का मूल्य 50 लाख 10,000 यूनिट बीसी के रूप में चिन्हित होना चाहिए। कर्मचारी का सुनिश्चित भुगतान होगा P/2 इंटू Q/300 इंटू IC/BC, इस शर्त के साथ कि यदि Q 300 से अधिक है, अच्छा, तो इसे 300 के रूप में लिया जाएगा। अच्छा, यदि P/2 इंटू Q/300 10,000 से कम है तो इसे 10,000 के रूप में लिया जाएगा। मिनिमम 10,000 का मतलब माना गया। 45,000 45,000 डिवाइड बाई 2 इंटू 300/300 इंटू 50 लैक्स डिवाइड बाई 50 लैक्स 22,500 में लागू महंगाई राहत DR जोड़कर इस मामले में सुनिश्चित भुगतान पूर्ण सुनिश्चित भुगतान के बराबर होता है। परिदृश्य 2, कर्मचारी 1 और 3 से 5 तक शर्तों को पूरा करता है, तो चौथी शर्त पूरा नहीं कर, 3 से 5 है ना, तो पूरा तो वही बात हुई। 1 और 3, अच्छा, दूसरी शर्त पूरा नहीं करता है, और 3 से 5 तक की शर्तों पूरा करता है। अच्छा, 3 4 5 दूसरी शर्त नहीं पूरा करता है। कर्मचारी के पास 15 साल 180 मतलब 180 महीने के रख सेवा तो अंशदान के महीनों की संख्या के आधार पर होगी। सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य 30 लाख लगभग 8,000 यूनिट आईसी के रूप में चिन्हित है। बेंचमार्क कॉर्पस का मूल्य 30 लाख 8,000 यूनिट बीसी के रूप में चिन्हित है। तो P/2 इंटू Q/300 इंटू IC/BC की शर्त के साथ यदि Q 300 से अधिक है तो 300 रुपये के रूप में लिया जाएगा। जैसा कि पहला था 45,000/2 गुणे 180/300 गुणे 30 लाख बटा 30 लाख, तो 78,500 रुपये में लागू किया जाएगा। अच्छा, तीसरा परिदृश्य है 1 और 3, दूसरा नहीं है, और 3 से 5 तक की शर्तों को पूरा करता है। 1 और 3, अच्छा, वही बात है कर्मचारी का, लेकिन क्या है, 10 साल की सर्विस है, 120 मिनट। ठीक है। सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य 25, ठीक है,
लाख कैलेंडर क्या है, तो बेंच मार्क कॉर्पस का मूल्य 25 लाख 10,000 यूनिट BC के रूप में चिन्हित है। क्या होगा, P/2 इंटू क्यू बाई 300 इंटू IC बाई BC इसके अनुसार 45,000/2 गुणे 120/300 25 लाख बटे 25 लाख 9,000 रुपये, जिसे 10,000 रुपये के न्यूनतम सुनिश्चित मासिक वेतन के साथ लागू किया जाएगा। क्योंकि बेंचमार्क कॉर्पस का पूरा मूल्य व्यक्तिगत कॉर्पस के मूल के पूल कॉर्पस में जमा किया गया है। कर्मचारी 1, 3 और 4 शर्तों को पूरा करता है और ये आपके साथ डिटेल है। तो फिर उसी फॉर्मूले का उपयोग करते हुए गया तो 8,000 रुपये 8,800 रुपये आता है। फिर दूसरी अगला है परिदृश्य 1, 2, 4 और 5, मतलब तीसरा नहीं इसमें। और इसमें सेवानिवृत्त कर्मचारी के व्यक्तिगत कोष का मूल्य 45 लाख रुपये है, लगभग 9,000 यूनिट IC के रूप में चिन्हित है। और बेंच मार्क का मूल्य 50 लाख रुपये 10,000 यूनिट के रूप में है, जिसका फॉर्मूला P/2 इंटू क्यू बाई 300 इंटू IC बाई BC। तो 45,000 रुपये, ठीक है, 45,000 बटा 2 बाई 2 Q 300/300 इंटू 45 लाख डिवाइड बाई ICP, ठीक है, 20,250। प्रदेश से पाँचवा है 1 से 4 तक, पाँचवा नहीं है इसमें IC के रूप में 40 लाख के रूप है और बेंचमार्क कॉर्पस है 50 लाख। तो ये हो गया P/2 45,000/2 इंटू 300/300 इंटू 45 लाख बाई 50 लाख, ये 18,000 आता है जी जोड़कर। फिर आता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ, फोर्थ छोड़ के। सेवानिवृत्ति पर कर्मचारियों के व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य 55 लाख रुपए 11,000 यूनिट IC के रूप में चिन्हित है। बेंचमार्क कॉर्पस का मूल्य 50 लाख रुपए। निवेश के डिफॉल्ट पैटर्न के आधार पर बेंचमार्क कॉर्पस तैयार किया गया। P/2 इंटू क्यू बाई 300 इंटू IC बाई PC। 45,000 डिवाइड बाई 2 इंटू 300/300 इंटू 50 लाख डिवाइड बाई 50 लाख, 22,500, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ के आधार पर है, ठीक है। यदि कर्मचारी व्यक्तिगत कॉर्पस की भरपाई नहीं करता है, सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य 45 लाख रुपए यूनिट IC के रूप में चिन्हित है। चूंकि कर्मचारी द्वारा प्रयोग किए गए निवेश विकल्पों के कारण कर्मचारी ने बेंचमार्क कॉर्पस की तुलना में व्यक्तिगत कॉर्पस के मूल्य की भरपाई नहीं की। बेंचमार्क कॉर्पस का मूल्य 50 लाख रुपए है। निवेश के डिफॉल्ट पैटर्न के आधार पर बेंचमार्क कॉर्पस तैयार किया गया है। कर्मचारी का सुनिश्चित भुगतान होगा P/2 इंटू क्यू बाई 300 इंटू IC बाई BC, इस शर्त के साथ कि यदि क्यू 300 से अधिक है तो इसे 300 माना जाएगा। 45,000 डिवाइड बाई 2 इंटू 300/300 इंटू 45 लाख बाई 50,000। सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य 45, ठीक है, ठीक है, 2,50,000 इसलिए कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस 50 लाख रुपए। निवेश की डिफॉल्ट पैटर्न के आधार पर बेंचमार्क कॉर्पस तैयार किया गया है। कर्मचारी का सुनिश्चित भुगतान होगा। दिस वन बहुत डिटेल में दिया हुआ। यदि अधिवार्षिकता या 25 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और FR 56 अ के अंतर्गत सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त भुगतान के व्याख्यात्मक उदाहरण। अधिवार्षिकता या VR या FR 56 के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तिथि के अनुसार मूल वेतन 45,000 रुपये, उस पर महंगाई भत्ता @53% 23,850, कुल परिलब्धियाँ 68,850, एक मुश्त राशि 1/10 गुणे 68,850 इंटू L 6,885 इंटू L, जहाँ L व्यक्ति की पेंशन कॉर्पस में अंशदान के लिए महीनों की संख्या के आधार पर सेवा के 6 मासिक पूर्ण वर्षों की संख्या है। अर्हक सेवा की उपलब्धि के आधार पर एक मुश्त राशि 1/10 6,885। अर्हक सेवा की अवधि अंशदानों के महीनों की संख्या 10 वर्ष 120 महीने।
तो पूर्ण महीनों की संख्या कितनी थी? 20। ठीक है। एक मुश्त राशि 1,37,700, 15 वर्ष है तो 30। पूर्ण 6 महीनों की संख्या। 15 वर्ष में 15 दूनी 30। हाँ ठीक है। 30, 2,06,000 रुपये। 20 वर्ष में 40। 20 का होगा, 10 का 20 तो 20 का 40। ठीक है, 2,75,400। 25 वर्ष है अगर तो 50, 3,44,250। 30 वर्ष है तो 60, 4,13,000। और 35 वर्ष की है तो 420 माह, 70, 6 मंथ कंप्लीटेड, 6 मंथ। ठीक है, तो 4,21,000। कोई एक मुश्त राशि दे नहीं होगी यदि सेवा की अवधि 10 वर्ष से कम है, क्योंकि ऐसी मामले में एकीकृत पेंशन योजना लागू नहीं है। और इसी का ये इंग्लिश वर्जन है। तो ये है। अब इंग्लिश हिंदी में पढ़ लिए, इतना लंबा हो गया कि अंग्रेजी में पढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही। तो इसको एक बार ऐसे देख लें आप। पंकज शर्मा, ज्वाइंट सेक्रेटरी के द्वारा ये लेटर आया है और ये सारा डिटेल्स दिया हुआ है। वी शुड मस्ट गो 8,800 denoted as IC। तो सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए। गवर्नमेंट का गजट जो है जरूर पढ़ना चाहिए। दिस इज वेरी गुड थिंग। ओरिजिनल विदाउट एनी डिस्क्रिपेंसी दिस नॉलेज शुड कम। तो DOPT के लेटर्स और दिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।